the previous video, I had explained you the Planning Commission and 5-year plan. Today we are going to start the last topic of this chapter. Today I will explain you about Niti Aayog and National Development Council. National Development Council. Introduction. National Development Council is an executive body established by the Government of India in August 1952, which is neither a constitutional or nor a statutory body. ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा है और ना ही इसको पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट को बनाकर इन्फोर्स किया गया है. It is apex body to take decision on matters related to approval of 5-year plans of the country. और ये 5-year plans के ऊपर अप्रूवल करती है और इनसे रिलेटेड डिसीजंस लेती है. Prime Minister is the ex officio chairman of the National Development Council. National Development Council is composed of members: Prime Minister of India, Chief Minister of all states, Administrator of all Union territories, all cabinet ministers, members of Niti Aayog. The Secretary of Niti Aayog is the Secretary of NDC. जो नीति आयोग का सेक्रेटरी होता है वो एनडीसी का भी सेक्रेटरी होता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. एनडीसी इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द नीति आयोग टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट्स एंड द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान टू प्रमोट द बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं स्टेट्स को जहां वो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं. जो भी कोई इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड वो वहां पर वो डिस्कस कर सकते हैं. तो ये एक प्रकार का इनको प्लेटफॉर्म भी देती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. फंक्शंस. टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव द एनडीसी हैज बीन असाइन्ड द बिलो फंक्शंस. जो योजना होती है, प्लान होता है, उसके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उसका ये असेसमेंट करते हैं और उसके बाद उसके लिए ये गाइडलाइन इशू करते हैं. Consider the national plan as formulated by नीति आयोग. प्लानिंग के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उसका असेसमेंट करते हैं, यानी उसका अनुमान लगाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे उन रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए. ऐसे जो क्वेश्चन है जो सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, उन क्वेश्चंस को ये कंसिडर करता है, उसके ऊपर ही विचार करता है. और प्लानिंग की जो वर्किंग होती है उसको टाइम टू टाइम ये रिव्यू भी करता है और ये ऐसे मेजर्स को रिकमेंड करता है जो टाइम टू टाइम जरूरी होते हैं एम्स और टारगेट को अचीव करने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नीति आयोग. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग. नीति आयोग जो था उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है. इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of January 2015. National Institution for Transforming India. Introduction. Niti Aayog is formed by executive action by the Union Cabinet on January 1st, 2015. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो थिंक टैंक पॉलिसी के तहत इसको बनाया गया है. इट इज ए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी. द स्टेटेड एम फॉर नीति आयोग क्रिएशन इज फोस्टर इन्वॉल्वमेंट. नीति आयोग को बनाने का जो मेन एम था वो था फोस्टर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जितने भी स्टेट हैं वो जो प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लानिंग की जाती है, नीति आयोग जो प्लानिंग करता है उसमें स्टेट का फोस्टर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी उसको फोस्टर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेट का भी रोल होना चाहिए. पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैंडेट्स ऑफ नीति आयोग इज टू ब्रिंग कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड टू इम्प्रूव द सेंटर स्टेट रिलेशंस. इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये कि ये कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉम्पिट करते हुए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं. बेसिक फीचर्स ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग बेसिकली रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसमें उसके स्ट्रक्चर में इस बात की कमी थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का जो इन्वॉल्वमेंट था वो कम था. Instead of being in a controlling seat, it is going to be a provider of both directorial and policy input. ये एक कंट्रोलिंग सीट की बजाय प्लानिंग कमीशन एक तरह की कंट्रोलिंग सीट था, पर जो नीति आयोग है ये डायरेक्शंस देता है और स्टेट का भी इनपुट्स लेता है और ऑफिशियल्स की जो ओपिनियंस है उसको पब्लिश करता है और ये सब चीजें लोगों के लिए नीति ब्लॉक के ऊपर एक्सेसिबल है. स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग.
इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल, उसमें चीफ मिनिस्टर्स और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। रीजनल काउंसिल जो होती है फॉर्म ऑन द नीड बेसिस कंपेरिजिंग सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं इसके अंदर, और स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और सेक्रेटरी। चेयरपर्सन पीएमओ ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं इसके, एंड सीईओ अमिताभ कांत। मेंबर्स वी सारस्वत, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डॉक्टर वी के पॉल, प्रोफेसर हैं ये, एंड रमेश चंद, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन एंड नरेंद्र सिंह तोमर। गवर्निंग काउंसिल में होते हैं चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। फंक्शंस एंड रूल ऑफ नीति आयोग to involve a shared vision of national development with the active involvement of the states, to develop credible plans of the village level and aggregate these higher levels of the government। ये लोअर लेवल से हायर यानी विलेज लेवल, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और ऐसे स्टेट लेवल, और करते करते प्लान जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं, विलेज लेवल से जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो प्लान पहुंचते हैं। To foster cooperative federalism with the state of continuous basis, recognizing the strong state make strong nation। और इसका इस बात में विश्वास है कि जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर फेडरलिज्म कोऑपरेटिव होगा तो ये स्टेट को स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स to increase partnership between the national and international like-minded think tanks as well as educational and research institutions, to offer a platform for resolution of interdepartmental issues। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। एंड टू अंडरटेक एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा की जो एक्टिविटीज है उसको शुरू करता है। टू पे स्पेशल अटेंशन to the section of our society that may not be adequate benefiting from the economic progress। जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से सोसाइटी की जो लोग हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, ये उनके पर स्पेशल अटेंशन देता है। Why does India need a change from planning commission? भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग क्यों बनाया, क्या रीजन है इसके पीछे? की डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, फाइनेंशियल क्लाउड, द स्टेट रोल इन अप्रोच स्ट्रेटजी एंड मेंबर्स। इन अप्रोच स्टेट में हम देख सकते हैं जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर, रूट लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर जो है पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो पॉलिसीज को सजेस्ट करती हैं, फिर ब्लॉक लेवल के ऊपर जाती है, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, और स्टेट से सेंट्रल लेवल के ऊपर जाती है। तो ये बॉटम अप अप्रोच के ऊपर काम करता है नीति आयोग, जबकि प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो प्लानिंग करती थी, वो डिफरेंट विलेजेस के लिए प्लानिंग करती थी। अब डिफरेंट विलेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, राजस्थान के गाँव की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, महाराष्ट्र के विलेज की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, या अलग अलग विलेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर वो सबके लिए प्लानिंग करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर वो पहुंचता था टॉप से डाउन लेवल के ऊपर। तो वो एक कितना ज्यादा उचित नहीं था। हर गांव अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जानते हैं, उनको क्या चीज चाहिए उसके हिसाब से प्लान सजेस्ट करते हैं। नीति आयोग वर्सेस द प्लानिंग कमीशन। फाइनेंशियल क्लाउड टू बी एन एडवाइजरी बॉडी और थिंक टैंक, ये एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है, जबकि प्लानिंग कमीशन जो था वो फंड भी अलोकेट करता था मिनिस्टर्स को और स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट रोल जो था वो नीति आयोग के अंदर बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट रोल है, जबकि प्लानिंग कमीशन के अंदर स्टेट का जो रोल था बहुत लिमिटेड रोल था। फुल टाइम मेंबर प्लानिंग कमीशन से कम है नीति आयोग में, जबकि प्लानिंग कमीशन में फुल टाइम मेंबर्स ज्यादा थे। मेंबर्स ऑफ सेक्रेटरी को इसमें अपॉइंट किया जाता है पीएम के द्वारा। पार्ट टाइम मेंबर्स टू हैव नंबर्स ऑफ द पार्ट टाइम मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन द नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं नीति आयोग में, जिनकी जब जरूरत पड़ती है वो आते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन के अंदर फुल टाइम मेंबर्स थे और कोई पार्ट टाइम मेंबर उसमें नहीं था। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ये लास्ट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।